चूरू का महिला थाना में एक आरोपी है जिसका गिरफ्तार है वो करीज गयो है। आरोपी है जिको किंग कैफे चालक हो ओ आ जाने हो के जिकी लड़की है वह नाबालिग है। बैंक बाद में भी किंग कैफे है जिका ने किराया पर दियो तो बैंक बाद में है बेन भी गिरफ्तार करीज गयो है। जे पर मुख्य आरोपी है मोहम्मद तौफीक और 17 साल की नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दियो हो। आरोपी दिलावर के खिलाफ जुर्म प्रमाण पत्र है पाई जाने पर मुख्य नाबालिग जानती हुई बयान है किंग कैफे है जी को यहाँ पर केस कहा किराए पर दियो आ चीज ओ जाने हो तो गिरफ्तार है वो करीजियो है। आम जिंदगी बचाने खातर है अब राजनेता है आगे आने लगे। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में अब मदद का हाथ भी आगे बढ़ने लग गया है। रफीक मंडली है तकरीबन 22 लाख रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर है वह सौंपा है। बाद में राजगढ़ लगभग इसी तस्वीर आई है और कृष्णा पुनिया भी कुछ योगदान मैंने दियो है। राजेंद्र राठौड़ भी पीछे मैंने योगदान है जिको दियो है। अभिनेश महर्षि भी कुछ विशेष योगदान दियो है। मनोज मेघवाल भी बैठे जागे स्थिति को जायजो दियो है। सुजानगढ़ के अंदर कोविड सेंटर है जिको खोलियो है तो मतलब थोड़ा थोड़ा हाथ है जिका आगे बढ़ाना है जिका राजनेता लगे साहब को आयुष अस्पताल के बारे में भी बताया है जो बहुत दिनों से बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी वो ऐसे ही उसके अंदर धूल और मिट्टी लगी हुई है और जिस तरीके से आज का जो माहौल है जिसमें ऐसे चिकित्सालयों की हमें ज़रूरत है तो निश्चित ही जिला कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिलाया है कि वो आगे उसको जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगी और वो उसका काम में लेंगे। मुख्यालय पर हमने बनाए यहाँ भी कोविड केयर सेंटर है और आपकी ये इच्छा थी कि इनको कोविड केयर सेंटर में हम इंस्टॉल करें तो ये जो आपके कंसल्टेंट हैं कोविड केयर सेंटर में हम 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10-50 लीटर के 25 ऑक्सीजन के सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन रेगुलेटर उनके स्वयं खर्चे से आज कलेक्टर साहब को दिए गए। फाउंडेशन की ओर से आप कर रहे हैं, कब से शुरू होगा ये? आज से ही हमने निरीक्षण किया, कलेक्टर साहब से पूछ के उनसे चर्चा की है जो जो व्यवस्था यहाँ जहाँ अच्छे से अच्छी की जाएगी और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं बेसिकली हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि हमें एक कोविड सेंटर गोद लेना है। इसका जो भी अरेंजमेंट होगा वो हम हमारे स्वयं खर्चे से हम उठाएंगे। आज मंडेलिया जी के द्वारा जो उपकरण आज भेंट किए गए हैं श्रीमान जिला कलेक्टर को, एसडीएम साहब और मनोज सीएमएचओ को वो करीब 20 से 22 लाख रुपए के उपकरण आज भेंट किए गए हैं और आगे भी ये डिलीवरी जो है जिस तरीके से डिलीवरी आती है आगे और उपकरण जरूरत के अनुसार दिए जाएंगे। भाई थे भाई शुरू आया जगह थाने में पहले क्यों नहीं बनाया नहीं लॉकडाउन में थाने कण क्यों आने को थाने क्यों कोरोना में मैंने आया उनसे बात कर लो यार भाई साहब मैं तो आ गया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। राहुल है क्या? आईडी दिखाऊं? हाँ आईडी दिखाओ। अच्छा भैया तुम भी आ जाओ। भाई साहब नौकरी का स्टाफ हूँ, आ गया वापस चला जाऊँगा, उनसे बात कर लो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हरीश पाल है। थोड़ा दूर रहो, एक मिनट दूर रहो थोड़ा। आप दूर ही पास नहीं आ रहा आपके पास में रहो। आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है। हाँ हाँ तो फिर आप क्यों आए? तो मालिक सबकी किस्त जा रही है तो आपके लिए सबकी किस्त अभी कोरोना कितना खतरनाक चल रहा है आपको ये भी पता नहीं है क्या? ये तो सबकी जा रही है ना भाई साहब। तो आप गांव में फिर भी कोरोना बांटोगे फिर के? कोरोना बांट रहे हो? हाँ। आप कहाँ से आए हो? हम बिल्कुल नहीं आएंगे, आप ऑनलाइन कर दो। नहीं आप कहाँ से आए हो? कहाँ से? चूरू से आए हो। दो बंदे फिर हो गाँव में, एक भी बंदा आपको दिख रहा है? नहीं एक बंदे से दिख रहा है। ये ऑनलाइन चल रहा है वीडियो, आपको एक भी बंदा दिख रहा है क्या गाँव में? है कोई दुकान खुली दिख रही है? तो अगर किसी गांव को बंदे को कोरोना हो गया उसका जवाबदार आप दोनों होगे। ये बात सोच लो आप। हाँ ऑनलाइन ही चल रहा है ये। हाँ तो ऑनलाइन कर दो। आपको कोरोना नहीं है? नहीं है कोरोना। अगर किसी गांव में बंदे को कोरोना हो गया तो किसको? किसी बंदे को हो गया तो आप घर फिर के कितने घर फिर के ऑनलाइन कर दो ना। ऑनलाइन ही चल रहा। सुजानगढ़ का आश्रम में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बेदी है उपखंड अधिकारी ने है प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपियो है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर आयुर्वेदिक, यूनान व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सदुपयोग करने की मांग है जिसकी करी है। मैं सुभाष बेदी सुजानगढ़, इस बाइट को जो भी सुने वो कुछ सोचे, चिंतन करे और प्रधानमंत्री को किसी न किसी रूप में अवगत कराने की कृपा करें। मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। निवेदन ये है कि अपने देश में, अपने गांव में और ढाणी तक कोरोना की बीमारी पहुंच चुकी है और आज स्थिति ये है। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा था कि गंगा नदी के अंदर सैकड़ों लाशें बह रही है।
उनको कोई जलाने वाला नहीं है, उनसे भी संक्रमण होगा, उनसे भी बीमारियां फैलेगी। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर चंद ऋषि हुए थे, हिंदुस्तान के अंदर धन्वंतरी नाम से आज आयुर्वेद प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान से आयुर्वेद की चीजें विदेशों में जाती है, जिससे लोग बाग हर बीमारी का इलाज करते हैं। किसी जमाने में भगवान राम और रावण के युद्ध के अंदर लक्ष्मण जी को भी सजीवन बूटी दी गई थी, उनसे उनको जीवन दान मिला था। क्या हिंदुस्तान का आज आयुर्वेद निक्षत्रिय हो गया? मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में उन्होंने ये कहा था कि आयुर्वेद हमारा, संस्कृति हमारी, देश हमारा इतना आगे है कि हम हर किसी चीज का आयुर्वेद से इलाज कर सकते हैं। तो क्या हम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते? देश में हजारों करोड़ रुपए कोरोना के काल में खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और आयुर्वेद को काम में नहीं लिया जा रहा। यूनानी पद्धति को काम में नहीं ली जा रही, होम्योपैथी पद्धति को काम में नहीं ली जा रही, युद्ध स्तर पे काम में लेना चाहिए। ये दवाइयाँ, ये पद्धतियाँ इतनी आगे उच्च स्तर पर पहुंची हुई है कि चाहे जैसा संक्रमण हो उसको दूर किया जा सकता है, तो उसको क्यों नहीं काम में लिया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी कि आज के इस विकट समय में, इस कोरोना की महामारी में, इस गरीबी की महामारी में लोग बाग 1-1 लाख रुपए का इलाज करा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च के इलाज करा रहे हैं, 1-1 हजार से लेकर 50-50 हजार तक का इंजेक्शन ले रहे हैं। गरीब आदमी कैसे लेगा? आप चिंतन करें इस बात पे और चिंतन करके इस पद्धति पे आए और हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद से, होम्योपैथी से और यूनानी पद्धति से इलाज करना शुरू करें। मैं यही अपील करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सुजानगढ़ नगर राज्य सरकार द्वारा चलाए गए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ों व लॉकडाउन के तहत कोविड-19 की पालना नहीं करने पर नगर परिषद द्वारा सिटी प्लाजा के नजदीक स्थित प्रजापति फैंसी स्टोर एवं सीज करने की कार्रवाई करी गई है। साथ ही साथ 2000 जुर्माना भी वसूल है करी गई है। आयुक्त सोहन लाल नाइक के नेतृत्व में सहायक लेखाधिकारी भंवरलाल, जयकरण गुजर, राजकुमार पवन ए दुकान में सीज करने की कार्रवाई है की करी है। और आगे खबर की बात कर लिया तो सगले है चालानी कार्रवाई देखने में मिले है। एक तस्वीर है जिसकी तारानगर क्षेत्र की है, जैसे साथियों सर्किल पर है, चलान है जी का करेजा रहे क्योंकि हाईवे है, हाईवे पर भी साधनों आवागमन है वो जारी रहे है। 10 से 24 तक जो सख्त लॉकडाउन है, इसके विषय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो नियम तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कितने चलान है वो हो गया? आज करीब 30-35 चलान हो गए, जिसमें 20 गाड़ियाँ सीज की है। लोगों को समझाइश करके लगातार जिले में मौसम की यदि बात कर लें तो मौसम है जिको सुहावना है वो बने रहे। कठी आंधी तो कठी बारिश को दौर है जिले में देखने में मिल रहा है। हालांकि उमस भरी गर्मी है जिसकी कुछ राहत है वह जरूर मिली। ज्यादा बारिश है जिसकी खड़ी को नहीं हुई, लेकिन बूंदाबांदी या चुटपुट बारिश है वह जरूर खड़ी खड़ी अपना तहसील में देखने में या गाँव में देखने में मिली है।